हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आदित्य चौहान एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस की नई लेटेस्ट वैकेंसी आ चुकी हैं। आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कितना हमारा एज क्राइटेरिया होगा और किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। तो वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेट्स की बात करते हैं कि कौन सी डेट को हमारा फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा और कौन सी डेट में हम इसको अप्लाई करने लास्ट डेट होगी। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म अप्लाई हमारा होना 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 26 दिसंबर हमारी इसकी लास्ट डेट रहेगी। एग्ज़ाम की अभी डेट आई नहीं है, जो कि बाद में पता चलेगी कि एग्ज़ाम की डेट क्या रहती है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। आदित्य चौहान ग्रुप, यहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी हर एग्ज़ाम से, सिलेबस से रिलेटेड भी मैं एक इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए डिटेल से जानकारी मिलेगी कि किस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप केवीएस में स्पेशल तैयारी करने वाले हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर, ये पोस्ट होती है दोस्तों प्रिंसिपल के प्रमोशन के बाद की। अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट कमिश्नर की। टोटल पोस्ट यहाँ पे 52 हैं। प्रिंसिपल जो कि पीजीटी दे सकते हैं या वाइस प्रिंसिपल दे सकते हैं, वो प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ पे केवीएस में 239 रहने वाली हैं और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ पे टोटल 203 यानी कि 203 पोस्ट यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की रहेंगी। अगर हम बात करें पीजीटी लेक्चरर्स की पोस्ट कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाइज पोस्ट दिखाई गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर टोटल दिखाई गई हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 1409 टोटल पोस्ट यहाँ पर पीजीटी लेक्चरर्स की रहने वाली हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी की टोटल पोस्ट यहाँ पर 3176 3176 पोस्ट यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट की जो टीजीटी की जो हैं वो रहने वाली हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या क्या पोस्ट हैं वो आप यहाँ से अलग अलग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो प्राइमरी टीचर्स की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, 6414 वैकेंसी। यहाँ पर एक बात स्पेशल नोटिफाई की गई है कि यूआर कैटेगरी जो है दैट आर अनरिजर्व्ड एंड बिलोंग टू दी जनरल कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी जो हो अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी के इसमें फॉर्म सप्लाईज होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरी की पोस्ट होती है, वो भी एक टीजीटी की इक्विवेलेंट पोस्ट है। उसमें भी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 355 है। और पीआरटी म्यूजिक जो स्पेशल एक म्यूजिकल टीचर की पोस्ट होती है, उसके लिए भी 303 वैकेंसी यहाँ पे हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए, ये एक बड़ी पोस्ट है जो कि फाइनेंशियल ऑफिसर रीजनल ऑफिस में संभाली जाती है। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट रहने वाली हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की बात करें तो टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है। अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो टोटल यहाँ पर 156 पोस्ट हैं और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट टोटल रखी गई हैं। अगर हम सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये हमारा यूडीसी की पोस्ट होती है, जो एलडीसी के प्रमोशन के बाद जो बनता है यूडीसी की, वो पोस्ट यहाँ पे हैं। टोटल 322 पोस्ट हैं। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो हैं वो एलडीसी की पोस्ट हैं, एलडीसी क्लर्क जो होते हैं वो 702 पोस्ट यहाँ पर टोटल हैं। अगर अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखने वाले यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो ये लेवल 12 की पोस्ट है। पे ग्रेड मैट्रिक्स लेवल 12 में आएगी। इसके लिए क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और आपको प्रिंसिपल की पोस्ट पे वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स का। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट भी सेम एज इट इज़, आपके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी एटलीस्ट 8 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। यदि टीजीटी और पीजीटी मिक्स है तो इसमें टीजीटी लेवल्स 8 के लिए आपको 3 इयर्स पीजीटी एज वर्किंग होना कंपलसरी है। यानी कि आपका टोटल जो है 3 साल पीजीटी वर्किंग भी होना चाहिए टीजीटी के लास्ट 15 ईयर्स के लिए। लास्ट 15 ईयर अगर आप टीजीटी पोस्ट पे हैं और लास्ट के 3 ईयर अगर आपकी पीजीटी पोस्ट पे हैं तो भी आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वाइस प्रिंसिपल के लिए बात करें तो सेम दोस्तों यहाँ पर ये रखा गया है कि जो मास्टर डिग्री, बीएड
और 2 ईयर एक्सपीरियंस एज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई इसके इक्विवेलेंट पोस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी 6 ईयर अप्लाई कर सकता है, वही सेम एज इट इज़ 3 ईयर्स टीजीटी को, लास्ट के 3 ईयर पीजीटी होनी चाहिए और टोटल 10 ईयर यदि टीजीटी में इसके हैं तो अभी ये वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो पीजीटी पोस्ट के लिए आपका सभी के लिए यही है कि जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एंड उसी सब्जेक्ट से आपकी बीएड होनी चाहिए, तो आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो इसके लिए आपको बीटेक, बीएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए इसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर ये लिखा गया है कि फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन ऑफ द इनकमेंट पोस्ट विल हैव एक्वायर बीएड डिग्री और इक्विवेलेंट, कि यहाँ पर इसके सब्सिक्वेंट प्रमोशन के लिए आपके पास बीएड डिग्री भी कंपलसरी रहने वाली है। अगर हम बात करें असिस्टेंट्स इंजीनियर सिविल्स के लिए तो यहाँ पर भी सेम रखा गया है कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी आपकी सिविल की ट्रेड्स जो रखी गई उसी पोस्ट के लिए। 3 ईयर्स डिप्लोमा है तो भी आपका चलेगा और 5 ईयर एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रह सकते हैं। अगर हम लाइब्रेरियन पोस्ट की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस। और प्राइमरी म्यूजिक टीचर की यदि बात करते हैं तो पहले क्या था, म्यूजिक टीचर में डिप्लोमा चलता था, लेकिन यहाँ पर अब की बार स्पेशल नोटिफाई किया गया है कि डिप्लोमा कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल इन फॉर पीआरटी म्यूजिक के लिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एक म्यूजिकल्स के लिए। नेक्स्ट जो है पे लेवल 6 में अगर हम एएसओ की बात करते हैं तो ये भी हमारा सेम एज इट इज़ रहने वाला है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और यूडीसी की पोस्ट पे आपका मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए। अगर हम हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की यदि हम बात करते हैं तो टीजीटी के लिए बताया गया है कि टीजीटी में अगर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में। आर्ट एजुकेशन के लिए आपके पास रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग पेंटिंग इसके अकॉर्डिंग। और डब्ल्यूई के लिए जो है आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे आपकी बीटेक हो या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो भी आप डब्ल्यूई टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टीजीटी सब्जेक्ट्स के लिए क्या रहने वाला है कि जो आप सब्जेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपका एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 ईयर्स रहना चाहिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट सभी के पास होते हैं, लेकिन जो आप सब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आपका सेम सब्जेक्ट 3 साल एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। इक्विवेलेंट जो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री चल रही है वो भी यहाँ पे एलिजिबल होगी। बैचलर डिग्री मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए। और टीजीटी एसएसटी के लिए कुछ स्पेशल लिखा गया है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, जिसमें वन मस्ट बी आइदर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए, कि कॉम्बिनेशन बनने के लिए आपके पास दीज सब्जेक्ट्स आर मस्ट बी कंपलसरी। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है। बीएससी नॉन मेडिकल यहाँ पे टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। टीजीटी संस्कृत के लिए कि संस्कृत एज ए आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल ऑफ दी 3 ईयर्स। और टीजीटी मैथ के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स और मैथ जो है आपका साथ में 3 ईयर्स एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन सभी टीजीटी पोस्ट के लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए और आपका सीटेट जो है पेपर 2 का क्वालिफाई मस्ट बी कंपलसरी। अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करते हैं पीआरटी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सेम एज इट इज जो पहले रहती है कि आपके पास 12th होनी चाहिए और आपके पास डाइट का जो डिप्लोमा जो होता है वो आपके पास होना कंपलसरी है एलिमेंट्री एजुकेशन का। इसके अलावा 4 ईयर इंटीग्रेटेड अगर आपके पास बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल लिखा गया है कि यदि आप बीएड कैंडिडेट हैं तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं आफ्टर दी ज्वाइनिंग। तो ये बीएड कैंडिडेट जो हैं वो भी पीआरटी टीचर के लिए यहाँ पे एलिजिबल रखे गए हैं। इसके बाद ये आपका यूडीसी के लिए सीनियर सेकेंडरी असिस्टेंट के लिए एलडीसी की पोस्ट आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एलडीसी की पोस्ट के लिए, तभी आप जो है यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है
12th होनी चाहिए और आपकी जो है स्पीड मांगी जाएगी इसमें। स्किल टेस्ट जो होगा वो आपकी स्टेनो की आपकी टाइपिंग स्पीड्स मस्ट बी कंपलसरी। अगर आप LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो LDC के लिए आपके पास वही है, 12th की एजुकेशन होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एज ए ऑन कंप्यूटर। तो आपको LDC के लिए ये टाइपिंग स्पीड मस्ट बी कंपलसरी। और एज जो छूट जो दी गई है वो सभी के लिए एज इट इज सेम। SC कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, वीमेंस के लिए 10 ईयर की छूट यहाँ पे रखी गई है और बाकी एज ऑन सो। और ये आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा KVS के लिए। इसके बाद ये आपके इस तरह सेंटर रहने वाले हैं कि आप इन सेंटर्स पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको सेंटर दिखाई देंगे। आप जो भी सेंटर चूज़ करोगे वहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। फ़ीस कितनी रहने वाली है, डिफरेंट टाइप की फीस यहाँ पे बताई गई हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी फ़ीस यहाँ पे लगेगी अप्लाई करने के लिए। आपको एक बात और लिखी गई है कि एक कैंडिडेट जो है एक मस्ट बी अप्लाई फॉर कैन बी अप्लाई फॉर 1 और मोर पोस्ट इफ़ ही एलिजिबल। यदि कोई कैंडिडेट एलिजिबल है तो वह एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बस फीस उसको उतनी ही पोस्ट की पेमेंट यहाँ पे करनी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है सिलेबस के ऊपर हम बनाने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या सिलेबस यहाँ पे एग्ज़ाम में रहने वाला है। बाकी आपको KVS से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेंगी। धन्यवाद।